तरक्की की है। तो ये अच्छी एक मैं समझता हूँ कि ये सोच है और ये पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी की चीज़ है। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को जो है उसका एक अच्छा एक नक्शा दुनिया के सामने पेश करना है। हम सिर्फ मीडिया में बैठकर सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला बोलते रहें, अब एक दूसरे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को गालम गलौज करते रहें, इंटरनेशनली हम सिर्फ इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने मुल्क को बदनाम करते रहें, ये इससे कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा। हाँ, हम पॉजिटिविटी दिखाएं जिस तरीके से इस सिंध ने कारकर्दगी दिखाई है, बाकी भी सूबे अच्छी तरीके से अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के में इस तरह के मैसेज जाने चाहिए कि पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर काम हो रहे हैं, पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर कैपेसिटी है, पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जिन प्रोजेक्ट्स को शेल्फ किया और उनको जिस तरीके पेश किया, वो भी मकसद ये था कि जितने भी हमारे एम्बेसडर्स बैठे हुए या बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया गया, तो इसीलिए कि जी आप लोग बढ़ चढ़ के इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम में आएँ, प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करें। और हम देख भी रहे हैं जो लोग जिनका ताल्लुक सिंध से है और उनको पता है कि किस तरीके से इस वक्त प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आगे आके हुकूमत सिंध के साथ जो है वो इश्तराक के साथ चीज़ें बना रही है। जो हमारा इस वक्त शाहराह भुट्टो कराची में बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट रोड है वो, और मतलब कराची के काफ़ी जो ट्रैफिक की जो है चीज़ें वो उससे बेहतर होनी है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है एक सिंबल है। हॉस्पिटल्स हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनवा रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। स्कूल सेक्टर में हम एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत सिंध कर रही है और हमें इसी तरीके से अपने एम्बेसडर्स को दुनिया के और उन डिप्लोमेट्स को बताना है कि जी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान में जो हम नक्शा पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तान वो नहीं है, पाकिस्तान ये पाकिस्तान है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, पाकिस्तान में बिजनेस भी हो रहा है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हेडलाइन सिर्फ वो बनती है कि जी आज खुदा न खास्ता कहीं पे कोई वाक़या हो गया, वो हम उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं। हम ये दिखाते हैं कि जी यहाँ पे जो है कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है, और पॉलिटिशियन जो 80% हमारे टीवी चैनल्स की स्क्रीन है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात में एक दूसरे के खिलाफ गालम गलौज में गुजरते हैं। मैं समझता हूँ कि उससे हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क अब ये अफोर्ड मज़ीद नहीं कर सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच के साथ आगे चलें। हमें अब पॉजिटिव सोच के साथ आगे चलना है। ज़रूरी मसाइल हैं, 100% आइडियल हम नहीं हैं। हम कोई भी इलाका पूरे पाकिस्तान का ऐसा नहीं कहे कि जी 100% कहीं पे परफेक्शन है। चैलेंजेस हैं, हालात के हिसाब से पॉपुलेशन के आपके चैलेंजेस हैं, आपने वो सारी चीज़ें कैटर करनी है, लेकिन उसको अगर हम पॉजिटिव लेकर आगे चलेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है और हम सब की भलाई है। क्वेश्चंस अगर आप लोग करना चाहें तो ये फरमाइए कहा कि चेयरमैन उन्होंने जो प्रेजेंटेशन की प्रेसिडेंसी में और सिंध के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शेयर किया, क्या ये जो मामला है ये क्वार्टरली बेसिस पे कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के लोग हैं उनको पता लग सके कि सिंध के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से आगे जा रहे हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए जी, 2024 में भी एक प्रेजेंटेशन हुई थी, कराची में चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी, और उसमें भी उन्होंने सिंध विजन के बारे में लोगों को बताया था। डेफिनेटली वहाँ पे ऑडियंस जो थी वो सूबे तक महदूद थी। इस बार जो मैंने जो पूरी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि हमारी ऑडियंस, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान किन किन चीज़ों में लीड कर रहा है। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत काफ़ी अरसे से सिंध में है, तो हम इस वक्त सिंध की ही बात कर सकते हैं कि जी जो जिस प्रोजेक्ट को पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और पीपल्स पार्टी जिनके लिए जवाब दे। तो इसीलिए वो यहाँ पे इस्लामाबाद में ब्रीफिंग रखी गई कि जी यहाँ के डिप्लोमेट्स को, और मैंने कहा कि यहाँ के इन्वेस्टर्स को, पूरे पाकिस्तान से बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मुख्तलिफ शहरों से उनको भी बुलाया गया, ताकि हम चाहते हैं कि जी इस तरीके से आप ये इसे प्रेजेंटेशन भी कहें, एक टाइम पे इसको आप रोड शो भी कह सकते हैं। इसी तरीके से ये रोड शोज़, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम इसको चाइना में भी लेकर जाएं, हम यूएई में भी लेकर जाएं, हम टर्की में भी लेकर जाएं, दुनिया के बाकी ममालिक में भी हम अपनी प्रेजेंटेशंस दें, ताकि लोगों को आप राग़िब करें कि जी वो बिज़नेस आके करें, वो इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान आएँ। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या वो ममालिक जो चाहते हैं कि जी जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और उनकी मईशत बेहतर हो, वो पाकिस्तान में आके प्रेजेंटेशंस भी करते हैं। वो इस तरीके से डोर टू डोर, जैसे कहते हैं कि इसको डोर नॉक करके आपको प्रेजेंटेशन अपना मैसेज देना होता है। तो ये प्रेजेंटेशंस दुनिया के बाकी ममालिक में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक
दुनिया को बताओगे नहीं कि जी आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारा मुल्क जो है वो कुदरती मादनियात से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ है। हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हमें वो शेल्फ करनी है, वो उसको मार्केट करनी है। तो यही एक तरीका है कि आप इसको मार्केट करें, हम पूरी दुनिया को बताएं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके बताएं कि जी ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ये चीज़ें हम कर चुके हैं, ये हमारी कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, आप आएँ हमारे साथ काम करें। और इसी तरीके से जो है वो ममालिक तरक्की करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक हद तक महदूद रहेंगे, एक ही फ्रेम ऑफ माइंड पे हम अगर महदूद रहेंगे तो वो चीज़ें उस तरीके से जो है वो उजागर नहीं हो सकेंगी। सर ये बताएं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें उसका कोई सियासी मकसद भी था या एस्टेब्लिशमेंट को कोई मुतमईन करने और पावर शेयरिंग में हिस्सा लेने की कोई कोशिश थी? इसके देखिए- बाद एक सवाल और ये जी, है जी। कि इसके वेन्यू पे बड़ी तनकीद हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान का ही एक आला दफ्तर था, वहाँ पे ये ब्रीफिंग हुई है। अब जिन लोगों ने तनकीद की, मुझे पता चला कि शायद राना सनाउल्लाह साहब का एक कोई आया जी, उन्होंने तनकीद की, किसी और ने तनकीद की। अब वही मैंने कहा ना कि जी एक अच्छी चीज़ थी, उन्होंने ब्रीफिंग पे तनकीद नहीं की, उन्होंने वेन्यू पे तनकीद की। तो जी ये ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का ऐवान सदर है, किसी एक का नहीं है, और सब ने सदर साहब को वोट देकर उस जगह पे पहुंचाया है। कल को अगर हमने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, हमने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त में हमने गुजारिश की कि जी हमें ये वेन्यू इसलिए चाहिए। अब उसकी वजह भी बता दूँ, एक लोग सवाल भी आते हैं, जो हमारी ऑडियंस थी ना, वो ऑडियंस हर जगह पे नहीं जाती, डिप्लोमेट खास मैं ज़्यादा तफसील आपको पता है कि जी अगर आपने इस तरह डिप्लोमेट्स को इनवाइट करते हैं या आप चाहते हैं कि फ़ॉरेन मीडिया भी आए और फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएँ, तो वो ज़ाहिर है हर जगह जाते, वो भी देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास, वही जो हमने इतनी नेगेटिविटी प्रमोट की हुई है उसकी वजह से वो महफूज मुकामात जाते हैं। तो इसीलिए हमने ऐवान सदर में ये रिक्वेस्ट डाली और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव की। कल को मैं समझता हूँ अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वो अगर कोई इस तरह की दरख्वास्त करती है और जो हमने जिस तरीका इख्तियार किया है वो अगर ऐवान सदर को दरख्वास्त करती है, तो मैं नहीं समझता, जितना मैं जानता हूँ हमारे लीडरशिप को, कि वो कभी उनको मना करेंगे। तो और सिर्फ एक इस तरह के ये पहला वाक़या नहीं है, ऐवान सदर में इस तरह बहुत ज़्यादा और भी जो हैं तकारीब मुख्तलिफ इदारे रखते हैं। तो हम भी एक गवर्नमेंट का इदारा हैं, हम सिंध हुकूमत हैं, हमारे अपने मुल्क की एक हुकूमत है। अगर वो ऐवान सदर का वेन्यू बोरो करती है, और इससे पहले मुख्तलिफ मकामात पे फ़ॉरेन ऑफिस वाले भी वहाँ पे इवेंट्स रखते हैं, बाकी भी इवेंट्स होते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों में जाएँ, तनकीद ना खेलें। अगर हमने तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। हमें वही मैंने कहा कि हमें हर चीज़ से नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी निकालना चाहिए। हमें मस्बत सोच के साथ आगे लेके जाना चाहिए कि ठीक है, एक अच्छी चीज़ हुई है, लोगों ने अप्रिशिएट की है, लोगों ने तारीफ़ें की हैं, ठीक है, कुछ क्रिटिक्स भी होंगे। ये नहीं है कि जी हमने किसी को जो है वो गन पॉइंट पे कोई चीज़ समझानी है। मैंने कहा कि ये एक हमारी सोच लें कि जी हम चाहते हैं कि जी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरी दुनिया आए, इन्वेस्ट करे, कर भी रही है। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोकल भी लोग हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जी ये अगर 2 मुल्क से आ रहे हैं तो कल को ये 20 ममालिक से आए, 20 ममालिक से आनी है तो कल को ये 200 ममालिक से आए, तो उससे हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा है। मैंने बताया कि ये कोई इंडिविजुअल चीज़ इसमें कतई नहीं थी। इसको उस स्पिरिट में देखें कि अगर सिर्फ एक हॉस्पिटल में जहाँ पे 29 लाख लोगों का साल में इलाज हो रहा है और उसमें अगर बाहर से लोग आके इलाज करवा रहे हैं, मतलब उस सूबे से बाहर, तो हम वो है तो वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। और बाहर कुछ हॉस्पिटल में आपकी जो ये साइबर नाइफ है, उसमें बाहर ममालिक से भी लोग आके इलाज करवा रहे हैं फ्री में। आपके जो करीबी ममालिक हैं, मेरे पास वो डेटा मौजूद है कि अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ से भी लोगों ने आके फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर नाइफ का इलाज करवाया है। तो ये तो आपको मतलब ये हमें फ़ख्र की बात है। इसमें हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि यार हमारे पास सूबा सिंध में एक ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ से दुनिया के लोग मुफ्त में इलाज कराने आ रहे हैं। हर आदमी $1,00,000 या $50,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी जब होती है तब बीमारी पूछ के नहीं होती है कि किसको हो रही है। और जब जो शख्स बीमार होता है और अगर वो खुदा न खासा अफोर्डिंग भी नहीं है, तो उसके दिल पे, उसके जहन पे क्या गुजर रही होगी, वो 1 सेकंड के लिए हम उस सोच को अपने साथ शामिल करें
कि उस शख्स के पास और कोई वसाइल नहीं है, तो अगर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, इस पर हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। इस पर हमें ये तनकीद नहीं करनी चाहिए कि ये बात वहाँ क्यों कही गई, ये किसी सड़क पे क्यों नहीं कही गई, ये हम डी चौक पे प्रोग्राम करते या किसी शादी हॉल में प्रोजेक्ट प्रोग्राम करते, तो ये चीज़ इस तरह की। तनकीदी बयान के बाद एक सवाल तो बनता है, कहीं कोई दूरियां तो नहीं हो रही पीपल्स पार्टी नून लीग में, या महज ये एक इवेंट पे तनकीद? देखिए जो मैं इस तनकीद को इग्नोर करना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं फिर मैं बताऊँ कि जी दूरी वूरी कोई बात नहीं है जी, ये वो डिट्रैक्ट करने वाली बात है ना कि मैं कोई एक अच्छा कामयाब इवेंट हो। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप सब साफियों ये फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट हुआ है। इससे पहले इस तरह के इवेंट मैंने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का एक इवेंट हुआ है जिसमें पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मौजूद हो, पूरे पाकिस्तान के जो है मीडिया हाउसेस के मालकान और उनके जो है जर्नलिस्ट मौजूद हों, उनके एंकर्स पर्सन मौजूद हों, आपके डिप्लोमेट्स मौजूद हों, पूरे आपके हर फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद हों, आपके सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े नाम वो मौजूद हों। वो एक उनको सबको एक जगह पे बिठा के एक अच्छी हुई, मैं समझता हूँ उसको हम सब ने अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये नहीं कि कोई वेन्यू पे तनकीद करे, कोई किसी और चीज़ पे तनकीद करे। मैंने कहा कि अगर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो नेगेटिविटी और नेगेटिव माइंडसेट को कुछ अरसे के लिए आप इलेक्शनों तक छोड़ दें। ये नेगेटिविटी खेलना, इल्ज़ाम तराशी, बहुतान लगाना, ये हम इलेक्शन में खेलेंगे। ये जो टाइम है ना, उस टाइम में हम इन चीज़ों को प्रोमोट करें कि हम ऐसी कौन सी अच्छी बात करें जिससे हम पूरी दुनिया को कन्विंस करने में कामयाब हों कि यार हमारा मुल्क एक महफूज मुल्क है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप लोग आएँ, हमारे पास इन्वेस्ट करें, आप लोग आएँ, अपने कारोबार हमारे साथ करें, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में जो है वो शराकतदारी करें। ये चीज़ इस तरीके से हम अच्छा ये बताइएगा शजील साहब के अगर एक मिनट अगर पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में एक अच्छा नाम रखती है, लेकिन कुछ रोज कबल के पीके के वजीर आला आए, फूलों का हार पहनाया गया, उसके बाद फिर ऐसी क्या प्रेशर था या ऐसे हालात क्यों बने कि उनको फिर धक्के देके वहाँ से निकालना पड़ा? अच्छा खैर, दो बातें। फिर मैंने वो सवाल किया कि हम कितनी पॉजिटिविटी अच्छी बातें कर रहे थे, आप फिर घुमा के वहाँ पे ले आए। मेरे भाई कोई बात नहीं, सवाल करना आप साफ़ ही आप कहा के। उनको वेलकम किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, एक सीनियर मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी के सीईसी के मेंबर, कराची डिवीज़न के सदर ख़ुद गए, उनको जहाज़ से रिसीव किया। जो हमारे एक सिंध की रिवायत होती है वो उनको वो इज़्ज़त दी गई। और फिर उनके बाद सईद गनी के साहब के बाद जो है उनसे कुछ चीज़ें तय हुई थी कि जी आपने ये रूट्स रखने, इस तरीके से प्रोग्राम करने, जलसे करने, आपको जगह देंगे, इंतजाम चाहिए इंतजाम करके देंगे, जो चीज़ें करके देंगे। फिर उन्होंने उनकी वायलेशन मुख्तलिफ करते रहे और ये बात आपकी कि खुदा न खासा धक्के देकर निकाल दिया कि ये हमारी रवायत नहीं है। उसके बाद भी आए, वो कल परसों भी आए हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनसे पूछे कोई उनको शिकायत हुई है। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कल नहीं परसों शायद आए थे कराची, उनको उसी तरीके से प्रोटोकॉल दी गई, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दी गई, जहाँ जाना था वो गए, जो करना था किया। किसी ने कोई उनको जो है उफ तक नहीं बोला, ना हमारा ये इख्तियार है, ना हमें ये हम पे ज़ेब देता है। वो एक सूबे के आइनी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको रेस्पेक्ट दें, उस आइनी ओहदे की हम रेस्पेक्ट करें। और आपने देखा, ये आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया ना कि अगर खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ करनी होती तो फिर परसों भी ये चीज़ होती। कुछ नहीं हुआ और उस वक्त भी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि अब हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह के स्पॉयलर्स मौजूद होते हैं। जब उन्होंने एक चीज़ तय की कि हम ये रूट इख्तियार करेंगे, ये टाइमिंग्स होंगे, इस तरीके से हम पे प्रोग्राम्स करेंगे, तो उसी तरह करते। अगर जहाँ पे, क्योंकि उनके लिए थ्रेट्स भी मौजूद थे और वो थ्रेट्स भी बड़े वैलिड हमारे पास आए इदारों से, तो हमने उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें को फ़ैसले किए। खुदा न खासा कल को कोई चीज़ हो जाती तो पूरा इल्ज़ाम तराशी हमारे ऊपर आती। तो इसीलिए हमने अब ज़िम्मेदारी के तौर पर उनको टैकल किया और आज भी ज़िम्मेदारी के तौर पे वो जब भी आना चाहें, वो उनका अपना सूबा है, जितने दिन आना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं।